Hello my dear students, my name is Sana Sheikh and today in this video we are going to start with secretarial practice. So इकोनॉमिक्स के कुछ सेशंस होने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम एसपी की भी एक सीरीज स्टार्ट करें. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शेयर्स एंड इट्स फीचर्स. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. सो व्हाट इज़ अ शेयर? So the term share is defined by section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013 as a share in the share capital of a company and it includes stock. तो आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम शेयर बोलते हैं. वाई? बिकॉज कोई भी पर्सन किसी भी नंबर ऑफ शेयर्स को कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज कर सकता है, किसी भी कंपनी में कैपिटल में पार्ट ले सकता है शेयर्स को परचेज करते हुए. ठीक है, और जो भी पर्सन इन शेयर्स को परचेज करता है उसे हम शेयर होल्डर या मेंबर बोलते हैं उस कंपनी का. तो शेयर जो होता है हम लोग उसको बोलेंगे दैट शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. ओके, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो भी कंपनी का टोटल कैपिटल होता है वो उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और हर एक पार्ट को हम लोग वैल्यू देते हैं जिसको बोला जाता है फेस वैल्यू. ठीक है, तो ये जो टोटल कैपिटल होता है किसी भी कंपनी का उसको हम स्मॉल पार्ट में जब डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को हम शेयर कर सकते हैं. मीन्स लाइक हम लोगों को उसको सब्सक्राइब करने के लिए अलाउ कर सकते हैं. ठीक है, और जो भी पर्सन इनको सब्सक्राइब करेगा या इन्हें परचेस करेगा वो अल्टीमेटली कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है. ठीक है, तो ये हो गई शेयर की डेफिनेशन. I hope you have understood. So share is nothing but a smallest unit or the smallest part of the total share capital of the company, and the person who purchases shares of a company is known as a shareholder or member of that company. Now let us understand the features of shares. So the very first is meaning. So what is the meaning of share? So share is the smallest unit in the total share capital of a कंपनी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर होता क्या है, टोटल शेयर कैपिटल जो कंपनी का टोटल शेयर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा उसे हम शेयर कहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज ओनरशिप. नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड द पर्सन हु परचेसेस द शेयर्स बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. और जो भी पर्सन उसे परचेस कर लेता है अल्टीमेटली उस शेयर की ओनरशिप उसके पास चली जाती है. तो वो कौन बन जाता है? कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है. ठीक है, तो सेकेंड फीचर है इसका ओनरशिप. Third is distinctive number. Unless dematerialized, each share has distinctive number for identification and it is mentioned in the share certificate. So as you all know, when the total share capital of the company is divided into small units, it is divided among the people and various people, they purchase it and become the shareholder of the company. But for the management, it becomes very difficult to identify that how many shares and what numbers belong to which person. Okay, तो इसको सिंपल करने के लिए इसका एक रजिस्टर्ड प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या करती है? शेयर्स को नंबर्स प्रोवाइड करती है और जिस भी पर्सन ने जितने भी शेयर्स परचेस किए उन्हें एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और उनकी शेयर सर्टिफिकेट में उनके पास जो शेयर्स हैं उसके टोटल नंबर्स, उनका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो मेंशन किया जाता है. ठीक है, तो हर एक शेयर का क्या होता है? डिस्टिंक्टिव नंबर होता है. एंड व्हाई इट इज डन? इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड दिस डिस्टिंक्टिव नंबर्स आर मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट. Next is evidence of title. So once you purchase the share of a company, so there has to be a certain thing which proves the ओनरशिप. राइट, अगर आप किसी चीज़ को परचेस करते हो, किसी कंपनी का शेयर कैपिटल में पार्ट लेते हो तो आपके पास उस चीज़ का कोई प्रूफ होना चाहिए, उस चीज़ का कोई एविडेंस होना चाहिए. तो जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स के साथ में कंपनी शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है और ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है. एंड व्हाट इज दिस शेयर सर्टिफिकेट? इट इज़ नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स. आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम मेंशन करते हैं, जिसमें कंपनी मेंशन करती है कि किस पर्सन ने कितने शेयर्स परचेस किए हैं. ठीक है, बिकॉज शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग, राइट, एंड इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर. तो कंपनी कभी भी जब शेयर सर्टिफिकेट का एविडेंस प्रूफ जो है प्रेजेंट करेगी वो करेगी शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू या फिर डीमैट फॉर्म के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में. ठीक है, सो दिस वॉज द फोर्थ फीचर, एविडेंस ऑफ टाइटल. Now let us move on to the fifth point, value of a share. So now as you all know that each share has a value expressed in terms of money.
करेक्ट। हर एक शेयर जो कोई भी पर्सन परचेस करता है किसी कंपनी से, उसकी एक मॉनिटरी वैल्यू होती है, उसकी कोई मनी वैल्यू होती है। तो जो हम लोग वैल्यूज़ होते हैं उसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है इशू प्राइस एंड थर्ड वन इज़ मार्केट वैल्यू। सो फेस वैल्यू हम किसे बोलते हैं? जो भी वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन की होती है और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाती है किसी शेयर की, उसको हम शेयर की फेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू किसी भी शेयर के ऊपर मेंशन की जाती है या फिर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन करते हैं उसको हम उसकी फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि अगर समझो इफ़ यू आर हैविंग अ नोट ऑफ ₹10, सो ऑन दैट 10 रुपीज़ का नोट यू हैव व्हाट अमाउंट रिटन? 10 रुपीज़, राइट? सो द वैल्यू 10 becomes the face value of that note. Similarly, the share certificate has different numbers of shares and each share represents a money value. Clear? So this will be the face value of the share. जितना उसका अमाउंट लिखा हुआ होता है, मेंशन किया हुआ होता है, उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट इज इशू प्राइस। सो इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट शेयर्स। अभी फेस वैल्यू एक डिफरेंट थिंग है, इशू प्राइस एक डिफरेंट थिंग है। इशू प्राइस में क्या होता है, कंपनी डिसाइड करती है कि उसको कितने पैसे में बेचना है। जो भी शेयर होगा कंपनी का जो वैल्यू वो फिक्स करते हैं सेलिंग के लिए, उसको हम इशू प्राइस बोलते हैं। थर्ड वन इज मार्केट वैल्यू। सो वी नो दैट द मार्केट is determined on the basis of demand and supply forces, correct? So similarly the share also has a demand and a supply process. So the value when determined with these forces or the market forces of demand and supply, that is called as market value. मतलब जो वैल्यू ऑफ शेयर होता है अगर वो मार्केट के फोर्सेस के बेसिस पे फिक्स किया जाए, मतलब जितनी ज़्यादा डिमांड होगी सो ऑब्वियस सी बात है कंपनी उसको हाईएस्ट प्राइस पे सेल करेगी। तो ये जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस होते हैं ये अगर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं शेयर की और उस प्राइस पे उसे बेचा जाता है तो हम उस वैल्यू को बोलेंगे मार्केट वैल्यू। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 3 वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कंसिडर्ड अंडर 3 stages. One is face value, next is issue price and another is market value. Face value is nothing but the value which is written on the share certificate and mentioned in the memorandum of association. Next is issue price. It is the price at which company sells its shares. And the third one is market value. It is a value which is determined by demand and supply forces in the share market. I hope you have understood all these 5 features. Now let us move on to the 6th point, rights. Now see, once a person purchases the shares of a company, he ultimately becomes the shareholder. Now, if he has become the shareholder, so he is entitled to get certain things, okay? So he has the right to receive dividend, he has the right to inspect statutory books, he has the right to attend shareholders meeting and right to vote at such meetings, okay? तो जैसे ही कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर परचेस कर लेता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है और इसी के साथ साथ जैसे उसे शेयर होल्डिंग मिलती है उसी के साथ साथ उसे काफ़ी सारे राइट्स भी मिलते हैं। जैसे वो कंपनी की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, कंपनी में जितनी भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होती हैं उन्हें अटेंड कर सकता है, कंपनी के डिसीजंस में वोटिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए कंपनी के शेयर होल्डर्स के राइट्स। नेक्स्ट इज इनकम। नाउ जो भी शेयर होल्डर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी में शेयर होल्डर का एक राइट होता है, राइट टू डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है एक्चुअली, उसका एक पेमेंट टाइप होता है कि उसने अगर शेयर होल्डिंग लिए, उसने कंपनी में पैसा लगाया है तो उसे उसका कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा। तो जो भी नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का उससे उसे एक पार्ट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर। सो इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी द इनकम ऑफ दैट शेयर होल्डर, राइट? सो अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड इट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। Okay, so I hope you have understood till here. Next is transferability. Now what do you understand by the word transferability? To transfer the things from one person to another. एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, उसे हम ट्रांसफरेबिलिटी बोलते हैं। सिमिलरली जो शेयर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी के होते हैं उनको हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होगा? दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वॉट एवर द रूल्स आर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू विच द शेयर्स कैन बी transferred from one person to another person. Next is property of shareholder. Now, share is nothing but an ownership और एंटाइटलमेंट ऑफ समथिंग, राइट? शेयर क्या होता है एक्चुअल में? एक तरीके का ओनरशिप ही है, मतलब वो कुछ एसेट है शेयर होल्डर का। तो शेयर को हम लोग एक मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं शेयर होल्डर की, कि शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर, क्योंकि उसकी मनी वैल्यू है, उसको मार्केट में वैल्यू है, वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो एक तरीके का ये क्या हो गया, शेयर होल्डर के लिए एसेट हो गया, उसका ये प्रॉपर्टी हो गया। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस 6th, 7th, 8th and 9th point. We have studied rights, income, transferability and
property. The last feature is kinds of shares. So if you talk about shares of a company, so it can be issued under two kinds. One is equity shares and another is preference shares. So equity shares को हम लोग ordinary shares भी बोलते हैं, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते. तो अभी इक्विटी शेयर्स को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं. तो जो भी शेयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के लिए एंटाइटल होते हैं, या फिर जिनको भी हम लोग डिविडेंड पेमेंट में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उनको हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं. और ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनके कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं. ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर आप कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है. डिविडेंड जब पे किया जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है. और अगर आप डिविडेंड पेमेंट की रेट्स की बात करो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्लक्चुएटिंग रेट्स पे डिविडेंड देते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं. ओके, सो कंपनीज एक्ट इसीलिए ऐसे डिफिनेशन दे दिया है कि इक्विटी शेयर्स आर नथिंग बट द ऑर्डिनरी शेयर्स एंड दीज आर दो शेयर्स विच आर नॉट द preference shares, because preference shareholders are entitled to get fixed rate of dividend and they get payment priority as well. Okay, so I hope you have understood all these features of shares and the definition of the share of a company. So in case if you have any doubt, any query, then you can comment down your questions in the comment section. I hope you have understood it. Thank you for watching. Thank you.